अगर आप अमेरिका जाने का ख्वाब देख रहे थे तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ट्रंप के एक ही फैसले ने लाखों ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है। सबसे पहले राना साहब, ये बड़ा सवाल कर रहे हैं लोग कि ट्रंप के साथ तो पाकिस्तान की बड़ी दोस्ती थी। हमने तो उनको अमन प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया हुआ था, नोबेल प्राइज के लिए। मतलब दुनिया में जानी मानी कैटेगरी है, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स मौजूद हैं, कितने वेल रिस्पेक्टेड हैं, वो यू नो वेल सेटल्ड हैं, पैसे वाले होते हैं। अब जो वजूहात अमरीकी हुकाम बता रहे हैं, फिर जो आजकल हालात चल रहे हैं, रज़ा साहब, क्या आपको ये सरप्राइज नहीं लगता कि भारत, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स की होती है, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में शामिल? आप वैसे ही अगर पाकिस्तानी के तौर पर अमेरिकी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऑन एवरेज सिर्फ इंटरव्यू के लिए आपको मिलता है या नहीं मिलता? इंटरव्यू के लिए आपको 8 महीने साल का इंतजार कम अज कम 8 महीने इंतजार करना, उससे पहले नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब उन्होंने स्क्रूटनी भी सख्त कर दी हुई है। जी अब्दुल्ला साहब, क्या अमेरिका बज़ाहिर ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अंदर कुछ और कहानी खिचड़ी पक रही है, यूज एंड अब्यूज वाली पॉलिसी? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 1954 से लेके अब तक कोई एक अमेरिका का काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त हो। अच्छा, हमने पैसे लिए हैं, काम किए। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया पर लिटरली हाहाकार मचा हुआ है और इनफैक्ट हर पाकिस्तानी चैनल और लगभग सभी पाकिस्तानी एनालिस्ट अमेरिका द्वारा बैन लगाए गए 75 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम शामिल होने से शॉक्ड है। लेकिन पाकिस्तानियों को इससे भी बड़ा झटका या सदमा इस बात का लगा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को तो उन बैन वाली देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है, लेकिन भारत को नहीं किया है। यानी अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी इमिग्रेशन वीज़े के ऊपर तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारत के ऊपर नहीं लगाया है, जिसमें हैरानी पाकिस्तानियों की इस बात की है कि आखिर इस समय तो अभी जबकि पाकिस्तान अमेरिका का लाडला बना हुआ है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक खटास पड़ी है। पर पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका की इस समय एक तरीके से जुगलबंदी बनी पड़ी है कि अमेरिका यानी ट्रंप पाकिस्तान के लीडर्स की तारीफ़ करता है और पाकिस्तानी लीडर्स अमेरिका यानी ट्रंप की तारीफ़ करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर यह कदम पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। अमेरिका की जानिब से बुध को पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के मैंने सही कहा के लिए रोकने का ऐलान कर दिया है। और इस फैसले ने हज़ारों लाखों ख़ानदानों को परेशानी बल्कि मुख्तलिफ चैलेंजेस में डाल दिया है। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो कि अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि इमिग्रेशन मुअत्तली का ये अमल मुस्तकिल है या वक्ती है। बड़ी इसमें एक्चुअली क्वेश्चंस हैं that remain to be answered। अमरीकी हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई और अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से इतना कहा गया कि इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग की मुअत्तली का फ़ैसला फ्रॉड, जांच पड़ताल और हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात के बायस किया गया है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी इन सवालों का जवाब तलाश कर रही है, लेकिन जाहिर है वीज़ा तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक ये पॉलिसी मौजूद है और ये या इस पर कोई फैसला तो नहीं ये पॉलिसी भी कब तक है कब तक नहीं है, मतलब हर चीज़ एक्चुअली इज अप इन द एयर। मतलब दुनिया में जानी मानी कैटेगरी है, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स, कितना बड़ा इज्तिमा होता है उनका, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, कितने वेल रिस्पेक्टेड हैं, यू नो वेल सेटल्ड हैं। दे आर वन ऑफ द वेल्थीएस्ट इन द कंट्री एज वेल। अमेरिका में भी बात करें, आईटी वगैरह की भी बात करें तो उसमें भी बड़े के भी एक्सपर्ट्स हमारे ज़ाहिर है कोई बहुत ही अमीर लोग होते हैं, ये पैसे वाले होते हैं। अब जो वजूहात अमरीकी हुकाम बता रहे हैं, रज़ा साहब, क्या आपको ये सरप्राइज नहीं लगता कि भारत, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स की होती है, उनका नाम नहीं है इस लिस्ट में शामिल? जी, ये बिल्कुल ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि भारत के से ही तो ज़्यादा शिकायत थी कि इनके लोग इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका में पहुंच गए हैं कि जो सफ़ेद फार्म अमेरिकी थे, वो ये कहा जा रहा था कि जी उनके लिए नौकरियां नहीं बची। यही डोनाल्ड ट्रंप साहब ज़्यादा कह रहे थे ना, जिसकी वजह से उनको वाइट सुप्रीमेसिस्ट भी कहा गया। तो फिर उनको तो कुछ नहीं इसमें शामिल किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि ये ज़रा थोड़ा पता करने की ज़रूरत है पहले कि वजूहात क्या हैं
ये खाली कह देना कि जी फ्रॉड हम रोकना चाहते हैं या लोग जो लॉन्ग टर्म वहाँ रहना चाहते हैं, वो काफ़ी वजूहात नहीं बनती हैं। पाकिस्तानी जो हैं बिल अमूम तो पुरअमन है, उस तरह हमारे लोग ठीक है, कुछ मसाइल होते हैं कुछ लोगों के, लेकिन बहसीयत कौम तो मेरे ख्याल में ऐसा पाकिस्तानी नहीं करते हैं कि भाई उनको आप उस फहरिस्त में शामिल करें। तो ये मेरे ख्याल में उनसे मालूमात लेना जो है ना, ये हमारा हक भी है और फ़र्ज भी। नाज़रीन, अमेरिका ने 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी और वीज़ा प्रोसेस को हाल्ट कर दिया, फिलहाल रोक दिया। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हमने देखा फील्ड मार्शल वहां पे गए और बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे मुल्क के मुतालिक बयानात देते रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का नाम भी उन 75 ममालिक में शामिल है जिनके वीज़ा प्रोसेस को रोक दिया गया। इसकी क्या वजह, और यह सबसे पूछने की कोशिश करते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 1954 से लेके अब तक कोई एक अमेरिका का काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त हो। अच्छा, हमने पैसे लिए हैं, काम किए। हम सीटों सेंटरों में दाखिल हुए, हमने पैसे लिए, हमने एड ली। 73 ट्रिलियन डॉलर हम ले चुके हैं अमेरिका से एड। अमेरिका हमारा रिश्तेदार तो नहीं है। अमेरिका को कोई हमारे साथ कोई इस तरह का कोई आपस में बंधन, कोई हमारा, हम दोनों की माँ एक तो नहीं है। बट वी वर बीइंग द हायर्ड गन फॉर अमेरिका सो मेनी इयर्स। हाँ, तो मुस्तकिल। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो आपके लिए कोई किसी किस्म का, वो बात सही है, देयर इज नो फ्री लंच। और डिप्लोमेसी में तो बिल्कुल फ्री लंच नहीं होता किसी तौर पर, मैं इंटरनेशनल लेवल। और जब अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका में तो बिल्कुल ही फ्री लंच नहीं होता। अमेरिका पैसे देता है लेकिन वो कैलकुलेट करके देता है। जिस वक्त आपने, अमेरिका ने आपको पैसे दिए थे और आपने उसकी एड लेनी शुरू की थी, तो उसने कहा था देखो तुम्हारी जगह बड़ी अच्छी है, तुम एक ऐसी जगह पे लोकेटेड हो कि जिसके एक तरफ थोड़ा सा चाइना है, साथ रूस है और रूस के सारे ममालिक हैं, तो तुम ना रूस के खिलाफ ना कम्युनिज्म को रोकोगे। अच्छा। और फिर उसके बाद कम्युनिज्म के खिलाफ बाकायदा यहाँ मूवमेंट चली थी। आपको पता है सबसे पहली जो मिलिट्री कू हुई है वो किसकी हुई थी? मेजर जनरल अकबर खान की और फैज अहमद फैज साहब और इस तरह के लोग थे। सज्जाद ज़हीर कम्युनिस्ट पार्टी के इंचार्ज थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। और इस कू के बाद फिर हमने अड्डा भी दिया और बड़ा भी। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से अमेरिका के एक रडार के ऊपर है। और रडार ये है कि पाकिस्तान से कुछ काम लेने हैं। अच्छा। जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वादे कर दिए गए हैं। इस फिजा बनाई जा रही है। ठीक है। इस फिजा में 2 रास्ते हैं, या तो आप सरेंडर कर देंगे, ठीक है, और आपने वह करना शुरू कर दिया है क्योंकि आपने ऑपरेशन तो शुरू कर दिया वहां पर केपी में ऑपरेशन आपने शुरू कर दिया। उस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकलता है तो कल इंशाल्लाह बात करेंगे इसको तफसील से